हेलो बच्चों, ये हमारा यूनिट नंबर 3 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कंपैटिबिलिटी, उसके बाद में चारपिट्स मेथड, इन दोनों मेथड्स के सॉल्यूशंस कैलकुलेट किए हैं। हमने पीडीई को इन दोनों मेथड से सॉल्व करके सॉल्यूशंस को फाइंड किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है यूनिट नंबर 3 का, वो है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। ये हमारा इक्वेशन है एन ऑर्डर का, डाबा रेज़ टू द पावर एन डाबा एन जेड बाय डाबा एक्स रेज़ टू द पावर एन प्लस के वन डाबा रेज़ टू द पावर एन जेड बाय डाबा एक्स रेज़ टू द पावर एन माइनस वन डाबा वाई प्लस सो ऑन प्लस के एन डाबा रेज़ टू द पावर एन जेड बाय डाबा वाई रेज़ टू द पावर एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है जेड के डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू वाई, nth ऑर्डर के। अब हम इस इक्वेशन को कहेंगे होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हर डेरिवेटिव की जो ऑर्डर है वो सेम है और उनकी जो ऑर्डर है वो n है और इन सब की डिग्री भी जो है वो 1 है। इसमें k1 k2 सो ऑन अप टू kn जो है वो कांस्टेंट है और एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। अब इस पार्ट के लिए हमें कुछ नोटिफिकेशंस या फिर सिंबल्स के यूज़ करना पड़ेंगे, जैसे कि कैपिटल D मतलब डाबा बाय डाबा एक्स, डी डैश मतलब डाबा बाय डाबा वाई, डी स्क्वेयर डाबा स्क्वेयर बाय डाबा एक्स स्क्वेयर, डी डैश स्क्वेयर डाबा स्क्वेयर बाय डाबा वाई स्क्वेयर और डी डी डैश मतलब डाबा स्क्वेयर बाय डाबा एक्स डाबा वाई। इसके पहले जो हम z के साथ में डेरिवेटिव्स को पी क्यू इस्तेमाल कर रहे थे, इस बार हम उसे पी क्यू इस्तेमाल न करके सीधे सीधे डी डैश के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। सो हमारा जो गिवन इक्वेशन है हम उसे डी और डी डैश के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, डी रेज़ टू द पावर n प्लस के वन डी रेज़ टू द पावर n माइनस वन डी डैश प्लस के टू डी रेज़ टू द पावर n माइनस टू डी डैश स्क्वेयर प्लस सो ऑन प्लस के एन डी डैश रेज़ टू द पावर n जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड की पॉलिनोमियल है जो d और d डैश में है, हम उसे कहेंगे एफ ऑफ डी डी डैश। सो एफ ऑफ डी डी डैश जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। हम इसे एफ ऑफ डी डी डैश भी कह सकते हैं या फिर हम पॉलिनोमियल ऑफ डी डी डैश भी कह सकते हैं। हम इसमें से कोई भी मेथड का इस्तेमाल करके इसे नाम दे सकते हैं। जनरली हम ये जो है ये पॉलिनोमियल है डी और डी डैश में। अब ये तो हो गया हमारा होमोजीनियस इक्वेशन। अब इस होमोजीनियस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है दो पार्ट में लिखे जाते हैं, जिसमें से सॉल्यूशन का जो पहला पार्ट है वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर से मिलेगा एफ ऑफ डी डी डैश जेड इज इक्वल टू 0। और जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमारा सॉल्यूशन का पार्ट 2 है उसे हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई के ऊपर से सॉल्व करेंगे। और जो फाइनली हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल का एडिशन करके हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो है वो जनरेट होगा। ओके, अब हम पहले देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास में एक सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, डाबा स्क्वेयर जेड बाय डाबा एक्स स्क्वेयर प्लस के वन डाबा स्क्वेयर जेड बाय डाबा एक्स डाबा वाई प्लस के टू डाबा स्क्वेयर जेड बाय डाबा वाई स्क्वेयर। अब जो डी स्क्वेयर होगा, जो डाबा स्क्वेयर बाय डाबा एक्स स्क्वेयर है, हम उसे लिखेंगे डी स्क्वेयर, डाबा स्क्वेयर बाय डाबा एक्स डाबा वाई को डी डी डैश, डाबा स्क्वेयर बाय डाबा वाई स्क्वेयर को डी डैश स्क्वेयर, और इन सब में से जेड जो है वो बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू बच जाएगा हमारे पास में 0। अब हम इस इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए पुट करेंगे d इज इक्वल टू m और d डैश इज इक्वल टू 1। सो हमें जब सॉल्यूशन निकालना है तो हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम पुट करेंगे d इज इक्वल टू m और d डैश इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो इक्वेशन है वो उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा m स्क्वेयर प्लस के वन एम प्लस के टू इज इक्वल टू 0। जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें m के वैल्यूज़ मिलेंगे। सो m के वैल्यूज़ या तो सेम बनेंगे या फिर डिस्टिंक्ट बनेंगे। दो टाइप के सॉल्यूशन जो है m के हमें मिलेंगे। अब इन m के वैल्यूज़ के ऊपर से हम जो है वो ऑक्सिलरी इक्वेशन के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है कैसे बनेगा वो देखेंगे। देखिए, अगर हमारे जो रूट्स है वो सारे रूट्स अगर डिस्टिंक्ट मिले, अलग अलग मिले, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा f1 ऑफ y प्लस एम वन एक्स प्लस एफ टू ऑफ वाई प्लस एम टू एक्स प्लस एफ थ्री ऑफ वाई प्लस एम थ्री एक्स। मतलब हमारे अगर दोनों रूट अलग अलग मिले m1 और m2, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा f1 ऑफ y प्लस एम वन एक्स प्लस एफ टू ऑफ वाई प्लस एम टू एक्स। लेकिन अगर हमारे रूट जो है वो सेम मिले,
m1 अगर हमारे रूट जो है वो सेम मिलते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा f1 ऑफ y प्लस m1x प्लस x f2 ऑफ y प्लस m1x प्लस x f3 ऑफ x स्क्वायर f3 ऑफ y प्लस m1x। मतलब अब हमारे रूट अगर हमें सेम मिलते हैं m1 m1 तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा f1 ऑफ y प्लस m1x प्लस x f2 ऑफ y प्लस m1x। अगर हमारे पास में क्यूबिक इक्वेशन है जिसके 3 रूट मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनेगा x स्क्वायर f3 y प्लस m1x। तो एक्चुअली ये दोनों मेथड है, ये तीसरे इसमें तो दो सेम और तीसरा अलग अलग है, जिसे हम सेम वाले को x से कनेक्ट करेंगे और डिफरेंट वाले को सेपरेट लिखेंगे। सो इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो फाइंड करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये इजी है, हर क्वेश्चन में इसे हमें यूज़ करना ही पड़ेगा और काफ़ी आसानी से हम फाइंड करेंगे, जस्ट हमें रूट जो है वो फाइंड करने आना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो निकाल लिया, अब जो है हमें फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो हम राइट हैंड साइड के ऊपर से सॉल्व करेंगे। मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई को हम लिख सकते हैं, देखिए हमारा ओरिजिनल जो इक्वेशन था वो ऐसा था, एफ ऑफ डी डी डैश जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। इसके ऊपर से हमें z इज इक्वल टू मिलेगा 1 अपॉन एफ ऑफ डी डी डैश एफ ऑफ एक्स वाई। अब ये z मतलब हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल, यही हमारा सेम फॉर्मूला है पर्टिकुलर इंटीग्रल का। अब हमारे पास में राइट हैंड साइड पे कैसे फंक्शन आते हैं उसके ऊपर से हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर हमारा फंक्शन जो है वो x रेस टू द पावर m y रेस टू द पावर n है तो हमारा एफ ऑफ एक्स वाई बनेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा 1 अपॉन एफ ऑफ डी डी डैश एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी हमने x रेस टू द पावर m y रेस टू द पावर n। तो और ऐसे क्वेश्चन में जब हमारा फंक्शन अल्जेब्रिक फंक्शन है, हम जो डिनोमिनेटर का एफ ऑफ डी डी डैश है उसे न्यूमरेटर में लेके आएंगे, उसका पावर जो है -1 बनेगी फंक्शन के लिए। अब ये जो एफ ऑफ डी डी डैश रेस टू पावर -1 है, ये एक्चुअली हमें या तो 1 प्लस डी में चाहिए या डी डैश में, या फिर 1 माइनस डी डैश में चाहिए या डी में चाहिए, और इनकी जो पावर है वो -1 बनेगी। अब ये जो एफ ऑफ डी डी डैश रेस टू पावर -1 है वो अगर इस फॉर्म में आए तो हम ये एक्सपांशन फार्मूला यूज़ करेंगे, और माइनस में आया तो दोनों फार्मूला सेम है। अगर अंदर प्लस और बाहर माइनस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस बनेंगे, लेकिन अंदर भी माइनस और पावर में भी माइनस है तो सब टर्म जो है वो हमारे पॉजिटिव टर्म्स बनेंगे। ये था हमारा अल्जेब्रिक। सो अल्जेब्रिक में हम 1 प्लस 1 माइनस के ब्रैकेट बनाएंगे, उसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को फाइनल करेंगे। लेकिन अगर हमारा फंक्शन e रेस टू द पावर ax प्लस बी वाई, मतलब e के पावर में x का कोएफिशिएंट a है और y का कोएफिशिएंट जो है वो b है, तो सीधे सीधे हमारा सॉल्यूशन बनेगा d के जगह पे पुट करेंगे हम x का कोएफिशिएंट और d डैश की जगह पे पुट करेंगे हम y का कोएफिशिएंट एफ ऑफ ए बी। लेकिन हमारी कंडीशन ये है, मतलब देखिए हम d की जगह पे a पुट करेंगे मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, और d डैश की जगह पे b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y। ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा एफ ऑफ ए बी है जो नॉट इक्वल टू 0 बनना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 बनना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारा फंक्शन साइन और कॉस है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसमें x का कोएफिशिएंट जो है इस बार हमें m मिलता है और y का कोएफिशिएंट जो है हमारे पास में n है। ऐसे कंडीशन में भी हम 1 अपॉन एफ ऑफ डी डी डैश एफ ऑफ एक्स वाई निकालेंगे, तो इसमें हमें सीधे सीधे x के कोएफिशिएंट m जो है वो पुट करना पड़ेगा d स्क्वायर में, y का कोएफिशिएंट n जो है वो d डैश स्क्वायर में, और d डी डैश में पुट करेंगे हम x और y के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस टाइम। सो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम d स्क्वायर पुट करेंगे माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, डी डी डैश मतलब माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ x इंटू वाई का मल्टीप्लिकेशन, और डी डैश स्क्वायर में माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। इस तरीके से फाइनली अगर हमारा इसमें भी हमारा डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 बनना चाहिए, लेकिन हमारा डिनोमिनेटर अगर इज इक्वल टू 0 बनता है तो ये ऊपर वाली कोई भी मेथड इस्तेमाल में नहीं आएगी। ऐसे टाइम पे हम ये जो चौथा टाइप है इस चौथे टाइप का इस्तेमाल करेंगे। सो ये फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे जब हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 0 बनेगा, x रेस टू द पावर n b रेस टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एफ ऑफ ax प्लस बी वाई। तो अब हमने फॉर्मूले लेके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के पर्टिकुलर इंटीग्रल के, चलिए हम एग्जांपल के ऊपर से इन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पी डी विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये इक्वेशन जो है ये हमें सॉल्व करना है। सो गिवन इक्वेशन है
2 डैबा स्क्वायर जेड बाई डैबा एक्स स्क्वायर प्लस 5 डैबा स्क्वायर जेड बाई डैबा एक्स डैबा वाई प्लस 2 डैबा स्क्वायर जेड बाई डैबा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसे कैपिटल डी और डी डी डैश में लिखेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा हमारा 2 डी स्क्वायर प्लस 5 डी डी डैश प्लस 2 डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 0। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए अब हम इसके फैक्टर गिरेंगे तो इसके जो फैक्टर है वो बनेगा हमारे पास में, पहला फैक्टर बनेगा m प्लस 2 और दूसरा फैक्टर जो है वो बनेगा हमारे पास में 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर से बनेगा m इज इक्वल टू -2 और ये बनेगा m इज इक्वल टू -1/2। देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी कहेंगे, देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू f1 ऑफ y माइनस 2x प्लस f2 ऑफ y माइनस 1/2x। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, सो हमने क्या किया है, हमने गिवन इक्वेशन को डी और डी डैश में लिखा है, फिर उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बना है जिसमें हमने डी की जगह पे m पुट किया और डी डैश की जगह पे 1 पुट किया और इसके ऊपर से हमने सॉल्यूशन को कंप्लीट कर दिया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम। गिवन है r प्लस 6s प्लस 90 इज इक्वल टू 0। अब r मतलब डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इक्वेशन बन गया हमारा डैबा स्क्वायर जेड बाई डैबा एक्स स्क्वायर प्लस 6 डैबा स्क्वायर जेड बाई डैबा एक्स डैबा वाई प्लस 9 डैबा स्क्वायर जेड बाई डैबा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं हम डी स्क्वायर प्लस 6 डी डी डैश प्लस 9 डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 0। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा अब हमारे पास में m प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब m इज इक्वल टू -3 इस बार हमारे जो रूट है वो सेम टाइप के, मतलब रिपीटेड रूट है, तो हम कहेंगे देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू f1 ऑफ y माइनस 3x प्लस x f2 ऑफ y माइनस 3x। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो पहले क्वेश्चन में हमारे जो रूट थे वो डिफरेंट थे तो हमारा सॉल्यूशन डिफरेंट आया, और इस क्वेश्चन में हमारे जो रूट है वो सिमिलर टाइप के रूट है तो हमारा सॉल्यूशन सिमिलर रूट के एज पर अकॉर्डिंगली आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। गिवन है डैबा रेज टू द पावर z 4z बाई डैबा x रेज टू द पावर 4 माइनस डैबा रेज टू द पावर 4z बाई डैबा y रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। इसे लिखेंगे हम d रेज टू द पावर 4 माइनस d डैश रेज टू द पावर 4 z इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज इसके ऊपर से हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा m रेज टू द पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा m स्क्वेयर स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा इम्प्लाइज m स्क्वेयर माइनस 1 m स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके हमने फैक्टर बनाए थे, ये बनेगा m माइनस 1 m प्लस 1 m स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m माइनस 1 इज इक्वल टू 0
m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा m इज इक्वल टू 1 माइनस 1 I कॉमा माइनस I. Therefore the complete solution is z is equal to f1 of y minus x plus f2 of y plus x plus f3 of y plus ix प्लस f4 ऑफ y माइनस ix. तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. हमने पहले दो क्वेश्चन जिस तरह से छुड़ाए उसी तरीके से हमने m के क्या वैल्यूज़ कैलकुलेट किए और यहाँ पे m के जो सारे वैल्यूज़ है वो डिफरेंट है, उस वजह से हमारा जो सॉल्यूशन है वो भी डिफरेंट टाइप का है. ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को सुलझाते हैं. गिवन इक्वेशन है डाबा रेस टू द पावर 4z बाय डाबा x रेस टू द पावर 4 माइनस 2 डाबा रेस टू द पावर 4z बाय डाबा x क्यूब डाबा y प्लस 2 टाइम्स डाबा रेस टू द पावर 4z बाय डाबा x डाबा y क्यूब माइनस डाबा रेस टू द पावर 4z बाय डाबा y रेस टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0. अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा इम्प्लाइज d रेस टू द पावर 4 माइनस 2 d क्यूब d डैश प्लस 2d d डैश क्यूब माइनस d डैश रेस टू द पावर 4z इज इक्वल टू 0. द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m रेस टू द पावर 4 माइनस 2m क्यूब प्लस 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0. चलिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. हम m रेस टू द पावर 4 माइनस 1 को साथ में लेंगे और माइनस 2m क्यूब प्लस 2m इनको साथ में लेंगे इज इक्वल टू 0. m रेस टू द पावर 4 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले के ऊपर से. इनमें से हम माइनस 2m अगर कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. फिर से m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर प्लस 1 अगर कॉमन निकलता है तो हमारे पास में इक्वेशन में m स्क्वायर ये बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर माइनस 1. तो m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर माइनस 1 कॉमन निकल के आएगा. यहाँ पे बचेगा m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m इज इक्वल टू 0. तो ये बनेगा इम्प्लाइज m स्क्वायर माइनस 1 मतलब m माइनस 1 m प्लस 1 और ये बन जाएगा हमारे पास में m माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. मतलब हमारे पास में रूट मिलेंगे माइनस 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1. तो हमारे 4 रूट मिले, इसमें से एक रूट जो है वो डिफरेंट है और 3 रूट जो है वो सेम है. तो इसके ऊपर से हम कहेंगे देयरफॉर द complete solution is z is equal to f1 of y minus x plus f2 of y plus x plus x f3 of y plus x plus x square f4 of y plus x. ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. इस तरीके से हमने सॉल्यूशन निकाला. अब ये आप देखेंगे तो इन चारों भी क्वेश्चन में राइट हैंड साइड जो है 0, मतलब इन ऑल 4 क्वेश्चन में हमने सिर्फ CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैलकुलेट किया है. इसमें से किसी भी क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि इनके राइट हैंड साइड जो है वो 0 है. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है d स्क्वायर माइनस 6 डी डैश प्लस 9 डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर. देखिए अब तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें सिर्फ हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ही फाइंड किया था. लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें पी भी फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में फंक्शन अवेलेबल है. इसके पहले वाले आप क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे 0 था. ये एग्जाम्पल में भी देखिए राइट हैंड साइड पे 0 था.
इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी राइट हैंड साइड पे 0 था, इस वजह से हमें पी आई निकालने की ज़रूरत नहीं गिरी। लेकिन ये क्वेश्चन में हमें सी एफ भी निकालना है और पी आई भी निकालना है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। गिवन है डी स्क्वायर माइनस 6 डी डी डैश प्लस 9 डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस 36x वाई। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है ये स्क्वायर है m माइनस 3 का, m माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 implies m इज इक्वल टू 3,3। तो इसमें हमें m की वैल्यू मिल रही है 3,3 जो कि हमारे रिपीटेड रूट्स है। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज CF is equal to f1 of y plus 3x plus x f2 of y plus 3x। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देखिए अब तक हमने इसे कंप्लीट सॉल्यूशन कहा था क्योंकि इसके आगे सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, लेकिन अब हमारा पी भी निकलेगा तो हमने इसे कहा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पी आई मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वेयर माइनस 6 डी डी डैश प्लस 9 डी डैश स्क्वेयर इंटू 12x स्क्वेयर प्लस 36x वाई। देखिए अब ये पहला क्वेश्चन है पी आई का। एक बार आप इस क्वेश्चन को समझ के लेंगे तो आगे वाले क्वेश्चन में मेथड समझने की ज़रूरत नहीं, जस्ट फॉर्मूले जो है वो अलग अलग यूज़ होंगे। सो 1 अपॉन जो हमारा फंक्शन है, जो लेफ्ट हैंड साइड की पॉलिनॉमियल है, उसे हमने राइट हैंड साइड पे भेजा तो हमारे पास में इस तरह से हो गया। लेकिन हमने अभी देखा इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो m माइनस 3 का स्क्वायर है। सो इसे भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन डी माइनस 3d डैश होल स्क्वायर 12x स्क्वायर प्लस 36x वाई एज इट इज़। सो हमने ये जो पॉलिनॉमियल थी इसे हमने स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। अब ये जो है ये है हमारा पॉलिनॉमियल टाइप का क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम 1 प्लस डी 1 माइनस डी का जो है वो ब्रैकेट तैयार करते हैं। चलिए अब डिनोमिनेटर में से हम डी को कॉमन निकालेंगे, ये बनेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन, जैसे हम डिनोमिनेटर में से डी कॉमन निकलेंगे तो डी और ब्रैकेट का स्क्वायर है इसलिए बाहर निकलेगा डी स्क्वायर और ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 3 डी डैश अपॉन डी होल ब्रैकेट स्क्वायर और फंक्शन है हमारा 12x स्क्वायर प्लस 36x वाई। इस तरीके से अब 1 अपॉन डी स्क्वायर और ये जो डिनोमिनेटर का ब्रैकेट है इसे न्यूमरेटर में ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3 डी डैश अपॉन डी रेस टू द पावर -2 और फंक्शन जो है वो बन जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 36x वाई। इस तरीके से अब हम इस ब्रैकेट का बाइनोमियल एक्सपांशन कर लेंगे, ये बन जाएगा 1 बाई डी स्क्वायर। अब इसके अंदर भी माइनस है और पावर में भी माइनस है, मतलब सब टर्म जो है वो प्लस बन जाएगा। सो ये बन जाएगा 1 प्लस ये पावर ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 6 डी डैश अपॉन डी प्लस, अब जो कोएफिशिएंट आएगा कोएफिशिएंट कैसे आएगा n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब -2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 डी डैश अपॉन डी होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन और इसके साथ में जो मल्टीप्लायर है वो है हमारा 12x स्क्वायर प्लस 36x वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। अब इसमें हायर ऑर्डर टर्म हम निकाल के देंगे क्योंकि ऊपर है डी डैश और डी डैश है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, लेकिन यहाँ पे वाई की एक ही टर्म है तो हायर ऑर्डर टर्म हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही टर्म लिखेंगे 1 प्लस 6 डी डैश अपॉन डी प्लस सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 12x स्क्वायर प्लस 36x वाई। 12x स्क्वायर प्लस 36x वाई ने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 1 बाई डी स्क्वायर
1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 12x² प्लस 36xy प्लस 6d' ब्रैकेट में बनेगा 12x² प्लस 36xy, और इसके आगे अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेफिनेटली उनकी जो वैल्यू है वो 0 बन जाएगी। सो इसके आगे हम कर देंगे प्लस ऑन। अब ये बन जाएगा हमारा इज इक्वल टू 1/d² 12x² प्लस 36xy प्लस 6/d, और इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y अगर हम निकालेंगे तो वो बनेगा 36x, और आगे वाले सब टर्म जो है वो 0 0 बन जाएंगे, क्योंकि यही डेरिवेटिव अगर कांस्टेंट बना है तो इसके आगे वाले सब डेरिवेटिव जो है वो 0 बन जाएंगे। सो हमारे पास में अब जितने टर्म रहती है उतने टर्म उसको लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 1/d² ब्रैकेट में बचा है अब हमारे पास में 12x² प्लस 36xy प्लस 6, और यहाँ पे बचा 1/d, और 6 के साथ में हमारे पास में 36, तो हम इसे लिख लेंगे 6 × 36 इंटू 1/dx, और बाकी 0 जो है उसे हमने छोड़ दिया। जब हम इसे सॉल्व करते हैं 1/d² 12x² प्लस 36xy प्लस 6 × 36 इंटू एक्स का इंटीग्रल बन गया x²/2। अब यहाँ पे 2 1s are 2 और 2 18s are 36। 1/d² अगर हम अंदर अप्लाई करते तो ये बन जाएगा 12 1/d² x² प्लस 1/d 36xy प्लस 1/d² 6 × 18 इंटू x², ये बन जाएगा 12। x² का इंटीग्रल बन जाएगा पहला बन जाएगा x³/3, और फिर से एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा x⁴/3 इंटू 4। देखिए हम इसे 2 टाइम्स का जो इंटीग्रेशन है वो एक टाइम पे ले रहे हैं। देखिए 1/d² ऑफ x², 1 देखो d मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1/d मतलब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। 1/d², अगर d² का मतलब डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बनता है, तो 1/d² मतलब डबल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x बनेगा। ठीक है, अब d² 2 बार इंटीग्रेट बनेगा और हमें 1/d² निकालना है किसका, x² का, तो हम डबल इंटीग्रल अगर निकालेंगे x² का तो ये पहला इंटीग्रेशन बन जाएगा x³ और अगर हम दूसरा इंटीग्रेशन बनाएंगे तो बनेगा x4 पहले वाला 3 और अब 4, मतलब डबल इंटीग्रल डायरेक्टली बनेगा x⁴/3 इंटू 4। चलिए हम इसे अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 12 x⁴/3 इंटू 4 प्लस 36y x³ 2 × 3 प्लस 6 × 18 x⁴/3 इंटू 4। इस तरीके से हमारे डेरिवेटिव जो है वो बन जाएंगे। अभी 4 3 × 12, 12 के साथ में कैंसिल, यहाँ पे बचा x⁴, 3 × 2 6, 6 6 36, तो ये बचा प्लस 6 x³ y। अब यहाँ पे 3 1 3, 3 2 6, उसके बाद में ये बन जाएगा 2 1 2, 2 2 4 और 2 9 18, मतलब ये बन जाएगा प्लस 9 x⁴। तो हमारा जो पी आई देखिए x⁴ के 2 टर्म्स है, सो हमारा फाइनली पी आई बन जाएगा 10 x⁴ प्लस 6 x³ y। ये बन गया हमारा पी आई। अब हमें कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज CF plus PI. Therefore, Z is equal to F1 of y plus 3x
प्लस एक्स एफ टू ऑफ वाई प्लस 3x प्लस 10 एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 6 एक्स क्यूब वाई। ये बन गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आपने देखा ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड किया है, और डेफिनेटली इस टाइप पे हमें एक क्वेश्चन तो 100% मिलने वाला है। इसकी वजह से हमें पी आई जो है वो निकालना आना ही चाहिए। सो हमने क्या किया, पी आई के लिए जो हमारा डी वाला इक्वेशन था वो 1 कर दिया है, उसके साथ में फंक्शन लिखा है। अब ये पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है तो हमने इसे डी माइनस 3d² बनाया। जब हमने शुरुआत में फॉर्मूले देखे हैं कि जब हमें पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन बनाना हो तो हमें 1 + 1 माइनस का ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 1 माइनस का ब्रैकेट बन गया, इसे ऊपर ला लिया, बायनोमियल एक्सपांशन करके ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया है। ऊपर वाला डी डैश मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, डी डैश का मतलब हो जाता है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। हमने यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड किया, जो डिनोमिनेटर का डी है उसे हमने इंटीग्रेशन में यूज कर लिया, और इस तरीके से हमने सॉल्यूशन को कंप्लीट किया। चलिए और आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए, ये भी अभी हमारे पास में जो है वो पॉलिनोमियल टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी हम पॉलिनोमियल मेथड से ही छुड़ाएंगे। गिवन है डैबा क्यूब जेड बाई डैबा एक्स क्यूब माइनस डैबा क्यूब जेड बाई डैबा वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब हम इसे कैपिटल डी में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा इम्प्लाइज डी क्यूब माइनस डी डैश क्यूब जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। देयरफॉर ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज m क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर्स अगर गिराएंगे तो इसमें से m माइनस 1 जो है कॉमन आ जाएगा और बचेगा m² प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले के ऊपर से तो हमें m की वैल्यू 1 मिल जाएगी और दूसरे के ऊपर से मिलेगा m इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस √b² मतलब 1² मतलब 1 माइनस 4ac मतलब 4 × 1 × 1 अपॉन 2a। तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √-3 अपॉन 2 × a मतलब हो गया 1 मतलब 2। तो हमारे जो फाइनल रूट आ गए तो बन जाएगी हमारे पास में माइनस को अगर हम रूट के बाहर निकालेंगे तो ये i बन के रूट के बाहर आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के रूल के हिसाब से। तो ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस i √3 अपॉन 2। ये बन गए हमारे 2 रूट्स और यहाँ पे हमारा एक रूट जो है वो ऑलरेडी है 1 और ये जो है हमारे बचे हुए 2 रूट। चलिए अब इसके ऊपर से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज CF इज इक्वल टू f1 ऑफ y प्लस x प्लस f2 ऑफ y प्लस i √3 माइनस 1 अपॉन 2x प्लस x f3 ऑफ y माइनस i √3 माइनस 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस और ऊपर देंगे माइनस अपॉन 2x। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के ये हमारा 6th क्वेश्चन है, तो ये आपको अभी अच्छे से समझ में आ जाता है। चलिए अब हम पी आई फाइंड करेंगे। तो पी आई के लिए हम ये जो डी वाला ब्रैकेट है इसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1 अपॉन डी क्यूब माइनस डी डैश क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब। हमें डिनोमिनेटर में 1 + 1 माइनस का ब्रैकेट बनाना है इज इक्वल टू 1 अपॉन डी क्यूब 1 माइनस डी डैश क्यूब अपॉन डी क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब। ये बन जाएगा। अब हम इस ब्रैकेट का एक्सपेंशन करेंगे, इस ब्रैकेट को न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन डी क्यूब 1 माइनस डी डैश क्यूब अपॉन डी क्यूब रेज टू द पावर -1 एक्स क्यूब वाई क्यूब। इसका एक्सपेंशन बनेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन डी क्यूब 1 प्लस डी डैश क्यूब अपॉन डी क्यूब प्लस सो ऑन, क्योंकि अंदर भी माइनस है पावर में भी माइनस है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब इसके जो है फिर से 3 ही डेरिवेटिव निकलेंगे, इस वजह से हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को इग्नोर कर देंगे। इज इक्वल टू बनेगा 1 अपॉन
डी क्यूब, ब्रैकेट में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस डी डैश क्यूब अपॉन डी क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब, और बाकी वाले सब टर्म जो है वो हायर ऑर्डर में 0 बन जाएगा तो हम उसे इग्नोर कर देंगे, इज इक्वल टू 1 अपॉन डी क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस अब हमें डी डैश क्यूब निकालना है, तो हम डी डैश क्यूब मतलब वाई का डेरिवेटिव निकलेगा, तो इसे लिख सकते हैं हम एक्स क्यूब अपॉन डी क्यूब डी डैश क्यूब ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन डी क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन डी क्यूब एक्स क्यूब, और इसका 3 डेरिवेटिव बनेगा, पहला बनेगा 3y स्क्वायर, दूसरा बनेगा 3 इंटू 2y और तीसरा बनेगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये डेरिवेटिव बनेंगे हमारे 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन डी क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3 इंटू 2 6 1 बाई डी क्यूब एक्स क्यूब। चलिए अब हमें एक्स क्यूब के 3 इंटीग्रेशन निकालना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर डी आता है तो उसका मतलब है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 6। देखिए एक्स क्यूब का पहला इंटीग्रेशन बनेगा एक्स रेज़ टू दी पावर 4 अपॉन 4, दूसरा इंटीग्रेशन बनेगा एक्स रेज़ टू दी पावर 5 अपॉन 5 और तीसरा बनेगा एक्स रेज़ टू दी पावर 6 अपॉन 6। तीनों इंटीग्रेशन बना लिए, 6 गेट कैंसल, 1 बाई डी क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 1 बाई 20 एक्स रेज़ टू दी पावर 6। अभी फिर से डी क्यूब है, फिर से हमें 3 इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, तो ये बन जाएगा वाई क्यूब जो है वो कांस्टेंट हो गया, एक्स क्यूब का पहला इंटीग्रेशन 4 बाई 4 5 बाई 5 और आखिरी वाला 6 बाई 6, मतलब 6 बाई 4 5 6 प्लस 1 बाई 20 एक्स रेज़ टू दी पावर 6 का इंटीग्रेशन बनेगा। अब हमें इसके आगे और 3 इंटीग्रेशन बनाना है, तो ये बन जाएगा हमारा 7 बाई 7 8 बाई 8 और 9 बाई 9, तो ये बन जाएगा हमारा एक्स रेज़ टू दी पावर 9 बाई 7 इंटू 8 इंटू 9, ये हो गया हमारे टोटल। अब आप इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा पी आई जो है वो बन जाएगा एक्स रेज़ टू दी पावर 6 वाई क्यूब अपॉन 120, आगे वाला बनेगा प्लस एक्स रेज़ टू दी पावर 9 अपॉन 10,080। आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आपको इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो मिल जाएगा 10,080। देयरफॉर अब हमारा पी आई भी है जो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि सारे डी जो है हमने इसमें से रिमूव कर दिए। देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई। देयरफॉर जेड इज इक्वल टू, जो हमने सी एफ निकाला था वो था हमारा, इसके जो रूट थे देखिए वो थे हमारे 1 माइनस 1 प्लस आई रूट 3 बाई 2 और माइनस वाला एक प्लस माइनस, तो ये सी एफ लिखेंगे हम f1 ऑफ y प्लस एक्स प्लस f2 ऑफ y प्लस आई रूट 3 माइनस 1 बाई 2 एक्स प्लस एक्स f3 ऑफ y प्लस माइनस आई रूट 3 माइनस 1 बाई 2 एक्स प्लस जो पी आई है वो है हमारा एक्स रेज़ टू द पावर 6 वाई क्यूब बाई 120 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 9 अपॉन 10,080। ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिए हमने 2 एग्जांपल में जो फॉर्मूला है वो 1 प्लस डी 1 माइनस डी का ब्रैकेट बना के अलजेब्रिक फंक्शन के लिए यूज़ किया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जितने क्वेश्चन है उतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी हमें एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। और फिर से मैं बताना चाहूँगा कि इन सब क्वेश्चंस के हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आप देखिए गूगल ड्राइव का लिंक है, आप वहाँ से ड्राइव डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, डॉक्टर आतिश सोनटक्के सर्च कर दीजिए, आपको एक एम्बिशन फाउंडेशन वाला मिलेगा, लेकिन वहाँ पे मत जाइए क्योंकि वो जो हमारा टेलीग्राम चैनल था वो अभी एज इट इज़ है, उसमें मैं नया जो कंटेंट है वो नहीं डाल रहा हूँ। तो आप जो दूसरा मेरे नाम से आएगा जिस पे गणित गुरु का स्टिकर भी है और मेरा फ़ोटो भी, आप उसमें जाइए, वहाँ से आपको वीडियोज़ के लिंक और ये जो PDF है ये भी डाउनलोड आसानी से किए जा सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन है डैबा क्यूब जेड बाई डैबा एक्स क्यूब माइनस
डैबा क्यूब जेड बाय डैबा एक्स स्क्वेयर डैबा वाई प्लस 4 डैबा क्यूब जेड बाय डैबा वाई क्यूब इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 2y। चलिए हम सबसे पहले ऑक्सिलरी, पहले इसे कैपिटल डी में लिख लेते हैं। तो ये इक्वेशन बनेगा डी क्यूब माइनस डी स्क्वेयर डी डैश प्लस 4 डी डैश क्यूब जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 2y। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा एम क्यूब माइनस एम स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 माइनस एम क्यूब। क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन है, हमारे क्वेश्चन में जो है यहाँ पे एक्चुअली 3 है, तो यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे बनेगा हमारा 3m स्क्वायर, क्योंकि उसके अलावा तो फैक्टर नहीं करेंगे। अच्छा है, याद में आ गया। तो इसे कर सकते हैं हम, अगर फैक्टराइज करेंगे हम एम क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4, इसके फैक्टर अगर हम बनाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में m प्लस 1 और दूसरा बन जाएगा m माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये मिलेगा हमें m इज इक्वल टू -1 और 2,2। देयरफॉर CF इज इक्वल टू बनेगा F1 ऑफ y माइनस एक्स प्लस F2 ऑफ y प्लस 2x प्लस x F3 ऑफ y प्लस 2x। ये बन गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। चलिए अब हम PI फाइंड करेंगे। देयरफॉर PI इज इक्वल टू 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 3 डी स्क्वेयर डी डैश प्लस 4 डी डैश क्यूब ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 2y। अब ई वाला फंक्शन है तो इसे हम अलजेब्रिक मेथड से तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, डी इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यूज़ करेंगे और डी डैश इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई यूज़ करेंगे। तो ये क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 1 बनेगा, क्योंकि एक्स के साथ में तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लायर है और वाई के साथ में 2 है, तो डी डैश की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे हम 2। तो चलिए हम इसमें वैल्यू में पुट कर देते तो ये बन जाएगा PI इज इक्वल टू 1 अपॉन डी क्यूब मतलब 1 क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर और डी डैश मतलब आ गया 2, उसके आगे प्लस 4 डी डैश क्यूब मतलब 2 क्यूब 1 अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू, ये बनेगा 1 माइनस 6 2 क्यूब मतलब 8 इंटू 4 बन गया 32 1 अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू, अब PI बन गया हमारा 32 में से 6 गए 26 प्लस 1 27, तो ये बन गया 1/27 ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 2y। तो आपको ये PI के जो फॉर्मूले उसे रिमेंबर करके रखना पड़ेगा, तभी हम इसे PI को सॉल्व करेंगे। देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज Z इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF है हमारा F1 ऑफ y माइनस एक्स प्लस F2 ऑफ y प्लस 2x प्लस x F3 ऑफ y प्लस 2x प्लस 1/27 ई रेज टू द पावर x प्लस 2y। ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। इस तरीके से हम जो है उस सॉल्यूशन को कंप्लीट किया। तो आपने देखा पहले 2 क्वेश्चन में हमें अलजेब्रिक फंक्शन था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन फाइंड किया है। चलिए नेक्स्ट जो है अब है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। चलिए गिवन जो इक्वेशन है वो है हमारा डैबा क्यूब जेड बाय डैबा एक्स क्यूब माइनस 4 डैबा क्यूब जेड बाय डैबा एक्स स्क्वेयर डैबा वाई प्लस 4 डैबा क्यूब जेड बाय डैबा एक्स डैबा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 साइन 2x माइनस 3y। जब हम इसे कैपिटल डी में लिखेंगे, डी क्यूब
माइनस 4d स्क्वेयर डी डैश प्लस 4d डैश क्यूब, सॉरी 4d d डैश स्क्वेयर z इज इक्वल टू 2 साइन 2x माइनस 3y. Therefore auxiliary equation is m cube minus 4m square plus 4m इज इक्वल टू 0. इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से m कॉमन निकलेगा, m स्क्वेयर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज m, और ये बन जाएगा m माइनस 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 0 कॉमा 2. ये हो गए हमारे रूट. देयरफॉर हमारा CF बन जाएगा CF इज इक्वल टू f1 ऑफ y प्लस x मीन्स f1 ऑफ y प्लस 0x मतलब f1 y प्लस f2 ऑफ y प्लस 2x, और जो रूट है वो रिपीट हो गया इसलिए बनेगा x. रिपीट है इसलिए हमने ले लिया x f3 ऑफ y प्लस 2x. ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. अब हम फाइंड करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल. पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ये हमारा डी क्यूब माइनस 4d स्क्वेयर डी डैश प्लस 4d डैश स्क्वेयर 2 साइन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, हमने डिनोमिनेटर में से d कॉमन निकाल लिया तो ये बन जाएगा हमारे पास में d स्क्वेयर माइनस 4d डैश प्लस 4d डैश स्क्वेयर 2 साइन ऑफ 2x माइनस 3y. चलिए अब ये जो है ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं हम कि d स्क्वेयर इज इक्वल टू रिप्लेस करते हैं. देखिए एक मिनट, देखिए इन क्वेश्चन में क्या करते हैं हम d स्क्वेयर को रिप्लेस करते हैं माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर. डी डैश को रिप्लेस करेंगे हम माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, और d डैश स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ y इसके स्क्वायर को. चलिए अब इसमें क्या है माइनस x कोएफिशिएंट कितना है 2, तो ये कितना बनेगा माइनस टाइम 2 स्क्वायर. यहाँ पे क्या बनेगा माइनस टाइम 2 इंटू वाई का कोएफिशिएंट है माइनस 3, और यहाँ पे बनेगा हमारा माइनस टाइम माइनस 3 का स्क्वायर. हम इन वैल्यूज को अभी इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे. इज इक्वल टू 1 अपॉन ये बन जाएगा d, ये बन जाएगा माइनस टाइम्स 2 स्क्वायर माइनस 4 माइनस टाइम d मतलब हो गया 2 इंटू डी डैश हो गया माइनस 3, और ये बन जाएगा हमारे पास में प्लस 4, और d डैश स्क्वायर बनेगा माइनस टाइम माइनस 3 का स्क्वायर, और फंक्शन जो है वो हमारा 2 टाइम्स साइन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारा डिनोमिनेटर में d माइनस 4, ये 3 माइनस माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 24, ये माइनस 9 मतलब ये 3 स्क्वायर 9 इंटू माइनस माइनस 9 माइनस 9 इंटू 4 माइनस 36 मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन 2x माइनस 3y. सो ये बन गया हमारे पास में फाइनली अब 2 अपॉन माइनस 64 1 बाई डी साइन ऑफ 2x माइनस 3y. ये 232 बन गया, और हम इसे अब लिखेंगे माइनस 1 बाई 32, और साइन का 1 बाई डी मतलब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे तो ये बन जाएगा माइनस कॉस ऑफ 2x माइनस 3y अपॉन x का कोएफिशिएंट 2. सो हमारा फाइनली पी आई बन जाएगा माइनस 1 बाय माइनस माइनस प्लस 1 बाय 64 कॉस 2x माइनस 3y. और फाइनली हमें सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, पी आई और सी एफ को कंप्लीट करेंगे तो हमें z इज इक्वल टू मिलेगा सी एफ प्लस पी आई. ओके,
तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जिसमें हमने डी स्क्वायर को रिप्लेस किया है माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के स्क्वायर से, डी डी डैश को रिप्लेस किया हमने माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू कोएफिशिएंट ऑफ वाई, और डी डैश स्क्वायर को रिप्लेस किया माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ वाई के स्क्वायर से। चलिए फिर से हमारे पास में एक ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है। पहले इसे सिंप्लीफाई करके लेंगे। देखिए सॉल्यूशन में गिवन है डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश जेड इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस 2y। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर माइनस एम इज इक्वल टू 0। अगर हम m कॉमन लेंगे तो m इंटू एम माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास में रूट बन गए m इज इक्वल टू 0 और 1। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा f1 ऑफ y प्लस f2 ऑफ y प्लस x। ये बन गया हमारा CF। अब हम निकालेंगे PI। सो PI इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश इंटू साइन एक्स कॉस 2y। अभी ये साइन एक्स कॉस 2y को पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसका डी स्क्वायर डी डी डैश का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 2 साइन एक्स कॉस 2y। इस तरीके से बन जाएगा हमारा। चलिए हम इस फॉर्मूले को अभी एक्सपांड करेंगे। 2 साइन ए कॉस बी मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये 1/2 बाहर, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश, ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस 2y प्लस साइन एक्स माइनस 2y। ओके चलिए अब हम इसको डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश को सेपरेट करेंगे दोनों टर्म के साथ में। तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 1/2 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश साइन एक्स प्लस 2y प्लस 1/2 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश साइन एक्स माइनस 2y। चलिए हम इसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 1/2 1 अपॉन डी स्क्वायर मतलब माइनस में एक्स का कोएफिशिएंट है 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस डी डी डैश मतलब माइनस टाइम्स एक्स इंटू एक्स का कोएफिशिएंट वाई का कोएफिशिएंट 1 इंटू 2 इंटू साइन एक्स प्लस 2y प्लस 1/2 1 अपॉन यहाँ पे बनेगा फिर से माइनस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 2 साइन एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 1/2 1 अपॉन माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन एक्स प्लस 2y प्लस 1/2 1 अपॉन माइनस 1 इंटू माइनस 2 साइन ऑफ एक्स माइनस 2y। 2 माइनस 1 1 1 इंटू 1/2 1/2 तो ये बन जाएगा 1/2 साइन एक्स प्लस 2y माइनस 1/6 साइन एक्स माइनस 2y। ये बन जाएगा हमारा PI। तो कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा हमारा z इज इक्वल टू CF प्लस PI। देयरफॉर z इज इक्वल टू f1 ऑफ y प्लस f2 ऑफ y प्लस x प्लस 1/2 साइन x प्लस 2y माइनस 1/6 साइन x माइनस 2y। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है वो ई का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में गिवन है 2r माइनस एस माइनस 3t इज इक्वल टू 5 e रेज टू द पावर x
अपॉन ई रेज टू दी पावर वाई। आर मतलब डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब डी स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा 2d स्क्वेयर माइनस डी डी डैश माइनस 3d डैश स्क्वेयर जेड इज इक्वल टू 5 ई रेज टू दी पावर बन जाएगा x माइनस वाई। ओके, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज 2m स्क्वेयर माइनस m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए इसके जो फैक्टर है वो फैक्टर मिलेंगे हमें, एक बनेगा 2m माइनस 3 और दूसरा जो है वो बन जाएगा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब m के जो दो वैल्यू है वो मिलेंगे हमें, एक वैल्यू मिलेगी -1 और जो दूसरी वैल्यू है वो वैल्यू मिलेगी हमें 3/2। देयरफॉर CF इज इक्वल टू f1 ऑफ y माइनस x प्लस f2 ऑफ y प्लस 3/2x। ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो PI इज इक्वल टू 1 अपॉन 2d स्क्वेयर माइनस डी डी डैश माइनस 3d डैश स्क्वेयर 5 ई रेज टू द पावर x माइनस वाई। ये बन जाएगा 5 बाहर, इसके जो फैक्टर है ये फैक्टर बनेंगे हमारे पास में 2d माइनस 3d डैश और दूसरा जो फैक्टर है बनेगा d प्लस डी डैश ई रेज टू द पावर बन जाएगा x माइनस वाई। चलिए अब यहाँ पे एक टर्म तो जीरो बनेगी। देखिए ये एक फैक्टर जो है ये जीरो बन जाएगा अगर हम पुट करेंगे, लेकिन ये फैक्टर तो जीरो नहीं बनेगा। x का कोएफिशिएंट 1 और d डैश की जगह पे -1 पुट करेंगे तो जीरो नहीं बनेगा। तो हम एक ही फैक्टर सॉल्व करेंगे क्योंकि दूसरे में डिनोमिनेटर जीरो बनेगा। ये बनेगा 5 1 अपॉन यहाँ पे बनेगा 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब 1 माइनस 3 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y मतलब -1 इंटू डी प्लस डी डैश इंटू ई रेज टू द पावर x माइनस वाई। तो ये बन गया हमारा फाइनली 5 1 अपॉन 2 प्लस 3 5 डी प्लस डी डैश ई रेज टू द पावर x माइनस वाई। 5 पे कैंसर। लेकिन हम इसमें अभी x और y के कोएफिशिएंट पुट नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो बनेगा। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, अगर डिनोमिनेटर जीरो बनता है तो PI अगर ऐसा हो BD माइनस AD डैश रेज टू द पावर n f ऑफ ax प्लस by, और अगर हमारा डिनोमिनेटर जीरो बनता है तो इसका जो PI है वो बन जाएगा हमारा x रेज टू द पावर n अपॉन b रेज टू द पावर n फैक्टोरियल f ऑफ ax प्लस by। अभी सेम यहाँ पे हमारे पास में जीरो बन रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, अब आप देखिए x रेज टू द पावर, ये जो ब्रैकेट है इसकी पावर जो है 1 है तो x रेज टू द पावर 1, क्योंकि यहाँ पे n था तो n है, 1 है तो 1 है, अपॉन b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ d, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ d 1 है तो ये बन जाएगा 1 रेज टू द पावर 1 इंटू n फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल e रेज टू द पावर x माइनस वाई, और हमने ये फॉर्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इज इक्वल टू बन जाएगा x e रेज टू द पावर x माइनस वाई, तो ये बन गया हमारा PI। देयरफॉर हमारा जो सॉल्यूशन है कंप्लीट सॉल्यूशन वो आएगा, देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज CF प्लस PI। देयरफॉर Z इज इक्वल टू f1 ऑफ y माइनस x प्लस f2 ऑफ y प्लस 3/2x प्लस x ई रेज टू द पावर x माइनस वाई। ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आपने देखा ये पहला क्वेश्चन था जिसमें डिनोमिनेटर जो है जीरो बन रहा था, तो हमने डिनोमिनेटर जीरो के लिए यहाँ पे हमने जो रेड कलर में फॉर्मूला लिखा है इस फॉर्मूले का हमने इस्तेमाल यूज जो है वो किया है और सॉल्यूशन को कंप्लीट किया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम tan ऑफ y प्लस एक्स। अभी इसमें भी डिनोमिनेटर जीरो बनेगा, देखते हैं आगे। गिवन है डी स्क्वेयर माइनस 2 डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वेयर इंटू जेड इज इक्वल टू tan y प्लस एक्स। कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे पहले। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वेयर माइनस 2m
प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसके जो फैक्टर है वो बन जाएंगे हमारा m माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 1 कॉमा 1. Therefore complementary function CF is equal to f1 of y plus x plus x f2 of y plus x. ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ठीक है, अब हम निकालेंगे पी आई. सो पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वेयर माइनस 2d डैश प्लस d डैश स्क्वेयर tan y प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन डी माइनस डी डैश होल स्क्वेयर, क्योंकि ये बन गया स्क्वेयर tan ऑफ y प्लस एक्स. अब फिर से आप देखिए x का कोएफिशिएंट 1 और y का कोएफिशिएंट 1 हम इसमें पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 बनेगा. अब यहाँ पे जो ब्रैकेट की पावर है 2, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास में माइनस 1 का स्क्वेयर, क्योंकि डी डैश का कोएफिशिएंट माइनस 1 है, सॉरी 1 स्क्वेयर और इंटू 1 स्क्वेयर इंटू 2 फैक्टोरियल tan y प्लस एक्स. तो ये बन जाएगा पी आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल मीन्स एक्स स्क्वेयर बाय 4, सॉरी एक्स स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल मतलब हो गया 2 एक्स स्क्वेयर बाय 2 tan y प्लस एक्स. तो ये बन गया हमारा पी आई. पहले निकाला था हमने सी एफ और यहाँ पे बन गया हमारा पी आई. देयरफॉर कंप्लीट solution is z is equal to f1 of y plus x plus x f2 of y plus x plus x square by 2 tan y प्लस एक्स. तो हमने देखे लास्ट वाले जो 2 क्वेश्चन थे उन दोनों क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर था वो 0 बन रहा था. इस तरीके से हमने इस सॉल्यूशन को जो है वो कंप्लीट कर लिया. ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी इसमें अलजेब्रिक भी है और एक्सपोनेंशियल भी है, दोनों को सॉल्व करेंगे. इस सॉल्यूशन में हम इसे डी और डी डैश में लिखेंगे तो बन जाएगा डी क्यूब माइनस 2 डी स्क्वेयर डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू 2 ई रेज टू पावर 2x प्लस 3 एक्स स्क्वेयर वाई. तो इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m क्यूब माइनस 2m स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. m स्क्वेयर कॉमन निकाला तो ये बन गया m स्क्वेयर इंटू m माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो ये बन जाएगा m इज इक्वल टू 0,0,2. ये बन गया हमारे रूट्स. इसके ऊपर से हमारा सी एफ बनेगा f1 ऑफ y प्लस x f2 ऑफ y प्लस f3 ऑफ y प्लस 2x. ये बन गया हमारा सी एफ. अब हम फाइंड करेंगे पी आई. पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 2 डी स्क्वेयर डी डैश 2 ई रेज टू द पावर 2x प्लस 3 एक्स स्क्वेयर वाई. चलिए हम दोनों को सेपरेट करते हैं तो ये बन जाएगा 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 2 डी स्क्वेयर डी डैश 2 ई रेज टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन डी स्क्वेयर माइनस डी क्यूब माइनस 2 डी स्क्वेयर डी डैश 3 एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 2 1 अपॉन. अभी यहाँ पे डी डैश जो है वो कोएफिशिएंट जो है 0 है तो सिर्फ एक्स का कोएफिशिएंट 2 पुट होगा डी की जगह पे. तो ये बन जाएगा 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वेयर इंटू 0 ई रेज टू द पावर 2x प्लस यहाँ पे अभी होमोजीनियस है तो हमें इसे 1 प्लस 1 माइनस का ब्रैकेट बनाना पड़ेगा. तो यहाँ पे 3 अपॉन हम कॉमन निकालेंगे डी क्यूब. अगर हम यहाँ से डी क्यूब कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 डी डैश अपॉन डी इंटू एक्स क्यूब वाई. तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 क्यूब मतलब 8 ई रेज टू द पावर 2x प्लस 3 अपॉन डी क्यूब 1 माइनस 2 डी डैश अपॉन डी रेज टू द पावर -1 एक्स क्यूब वाई.
सॉरी, क्वेश्चन में हमारे पास में एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू बन जाएगा 1/4 ई रेज टू द पावर 2x प्लस 3/d³। अब ब्रैकेट का बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है वो बन जाएगा 1 प्लस 2d' अपॉन d प्लस 4d' स्क्वेयर अपॉन d स्क्वेयर प्लस सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 1/4 ई रेज टू द पावर 2x प्लस 3/d³ एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 2d' अपॉन d एक्स स्क्वेयर वाई प्लस वन, हायर डेरिवेटिव जो ऑटोमेटिकली 0 बन जाएंगे, इज इक्वल टू 1/4 ई रेज टू द पावर 2x प्लस 3/d³ एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 2/d, d' मतलब हो गया डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y1, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वेयर 1/4 ई रेज टू द पावर 2x प्लस 3/d³ एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 2 एक्स क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू 1/4 प्लस ये बन जाएगा, हम अगर इसको सेपरेट करेंगे या फिर 3 से अंडर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में इंटीग्रेशन भी करेंगे तो ये बन जाएगा 3 एक्स स्क्वेयर वाई का d³ मतलब 3 डेरिवेटिव, तो ये 3y एक्स स्क्वेयर का पहला डेरिवेटिव बनेगा एक्स क्यूब बाय 3, दूसरा एक्स रेज़ टू द पावर 4/4, उसके आगे एक्स रेज़ टू द पावर 5/5, ये बन जाएगा हमारा पहला, और उसके आगे प्लस 2/3, यहाँ पे भी एक्स रेज़ टू द पावर 4/4, एक्स रेज़ टू द पावर 5/5, एक्स रेज़ टू द पावर 6/6, और यहाँ पे बनेगा एक्स रेज़ टू द पावर 6, और ये बाहर वाला 3 जो है वो भी मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी एक 3 जो है कैंसिल, सो हमारा फाइनली पी बन जाएगा अब 1/4 ई रेज़ टू द पावर 2x, यहाँ पे भी आएगा ई रेज़ टू द पावर 2x प्लस यहाँ पे आएगा एक्स रेज़ टू द पावर 5y अपॉन 5 इंटू 4 बन जाएगा 20 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 6 अपॉन 6 5 ज़ा 30, 34 ज़ा 130, और यहाँ पे ऊपर वाला 2, तो ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 मतलब 1/60, ये बन जाएगा एक्स रेज़ टू द पावर 6/60, ये हो गया हमारा पी आई, और फाइनली हमारा z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सी एफ प्लस पी आई, तो ये जो है ये सी एफ और पी आई की दोनों के एडिशन कर ले तो हमारा सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से हमने होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन कंप्लीट किए हैं। अभी चलिए ये यूनिट का हमारा आखिरी टाइप है जिसमें हम नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है स्टडी करने वाले हैं। अब ये टाइप के अंदर जितने भी क्वेश्चन है जिनमें राइट हैंड साइड जो है 0 है, तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन का जो टाइप है वो समझने जैसा है। देखिए यहाँ पे हमारे पास में पॉलिनोमियल बनेगी d माइनस एम डी डैश माइनस ए जेड इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जितना हमारा कांस्टेंट रहेगा वो e की पावर में बन जाएगा ई रेज़ टू द पावर एक्स फाई ऑफ y प्लस एम एक्स, डी डैश का जो कोएफिशिएंट रहेगा वो लेंगे हम y प्लस एम एक्स के फॉर्म में। अगर ब्रैकेट का स्क्वायर आता है तो हम इसे लेंगे ई रेज़ टू द पावर एक्स फाई वन ऑफ y प्लस एम एक्स, एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स फाई टू ऑफ y प्लस एम एक्स, क्योंकि रूट तो हमें एक ही मिलना है जो रिपीटेड बनेगा। चलिए हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं अच्छे से, फिर ये टाइप भी समझ में आ जाएगा। चलिए हमारे पास में गिवन है d प्लस डी डैश माइनस 2 d प्लस 4d डैश माइनस 3 इंटू जेड इज इक्वल टू 0। अब ये जो है ये हमारा नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडी है, दिस इज नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडी। अब हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ d माइनस m1 d डैश माइनस a d माइनस m2 d डैश माइनस b इंटू जेड इज इक्वल टू 0। देखिए अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे गिवन के साथ में। आप देख सकते हैं अब हमारा m1 जो है वो बन जाएगा 1, a जो है वो बन जाएगा 2,
m2 जो है वो बन जाएगा हमारा -4, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, और जो हमारा b है वो बन जाएगा हमारे पास में 3। Therefore the solution is z is equal to e raised to the power ax phi 1 of y plus mx y plus m1x प्लस e raised to the power bx, क्योंकि हमारे दोनों a और b डिफरेंट है इसलिए इक्वेशन भी डिफरेंट बनेंगे, phi 2 ऑफ y plus m2x। Therefore z is equal to e raised to the power 2x phi 1 of y plus x plus e raised to the power 3x phi 2 of y minus 4x। ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमने सॉल्यूशन निकाला। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये कोएफिशिएंट निकालना ज़रूरी है। जब हम इन कोएफिशिएंट को निकालेंगे तो हम फॉर्मूला में पुट करके सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सेम मेथड से सॉल्व करेंगे जैसा हमने अभी सॉल्व किया था। सो हमारे पास में गिवन है d प्लस 3d डैश प्लस 4 होल स्क्वायर z इज इक्वल टू 0। हम इसे ये भी है हमारा, दिस इज नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडी। चलिए हम इसे कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ d माइनस एम डी डैश माइनस ए होल स्क्वायर z इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू बन जाएगा -3 और a इज इक्वल टू बन जाएगा -4 और सीधे सीधे सॉल्यूशन बन जाएगा। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू e रेज टू द पावर -4x phi 1 of y minus 4x y minus 3x plus x e raised to the power -4x phi 2 of y minus 3x। क्योंकि इसमें जो a की वैल्यू है वो सिंगल वैल्यू होने की वजह से हमने इसका जो सॉल्यूशन है वो एक ही किया, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में हमें a के 2 वैल्यूज़ मिले थे इसलिए हमने 2 पार्ट बनाए थे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन है r प्लस 2s प्लस t प्लस 2p प्लस 2q प्लस z इज इक्वल टू 0। हम इसे d में लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में d स्क्वायर प्लस 2d डैश प्लस d डैश स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2d डैश प्लस 1 z इज इक्वल टू 0। चलिए हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये पहले 3 जो है ये स्क्वायर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा d प्लस d डैश होल स्क्वायर प्लस ये दोनों में से हम 2 कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स d प्लस d डैश प्लस 1 इंटू z इज इक्वल टू 0। अब आप गौर से देखिए, अगर हम इसे x कहेंगे तो ये होगा x स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2x प्लस 1, तो ये बन जाएगा हमारा x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब बन जाएगा d प्लस d डैश प्लस 1 होल स्क्वायर z इज इक्वल टू 0। अब हम इसे कंपेयर करते हैं। कंपेयर विथ d माइनस एम डी डैश माइनस ए जेड इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू -1 और a इज इक्वल टू -1। इसके ऊपर से कहेंगे हम देयरफॉर द सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू e रेज टू द पावर ax फाई ऑफ y प्लस mx। क्योंकि हमें m की भी एक ही वैल्यू मिली है और a की भी एक ही वैल्यू मिली है, तो ये बन जाएगा z इज इक्वल टू
ई रेस टू द पावर माइनस एक्स फाई ऑफ वाई माइनस एक्स। ये बन जाएगा हमारा फाइनली सॉल्यूशन। तो आपने देखा हमने किस तरीके से इनके जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कैलकुलेट किए हैं। चलिए अब हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है। से गिवन है डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी माइनस डी इंटू जेड इज इक्वल टू बन जाएगा 0। हम ये पहले दोनों के फैक्टर कर लेते हैं। इम्प्लाइज डी प्लस डी डैश डी माइनस डी डैश और ये क्वेश्चन वाले जो है प्लस डी माइनस डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू 0। इसमें से डी माइनस डी डैश को हम कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हम डी माइनस डी डैश को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा डी प्लस डी डैश प्लस 1 जेड इज इक्वल टू 0। चलिए अब हम इसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ डी माइनस m1 डी डैश माइनस ए इंटू डी माइनस m2 डी डैश माइनस बी इंटू जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास में m1 इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे पहले ब्रैकेट में कांस्टेंट नहीं है। फिर m2 इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू -1। चलिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू e रेस टू द पावर ax phi 1 ऑफ y प्लस m1x प्लस e रेस टू द पावर bx phi 2 ऑफ y प्लस m2x। चलिए अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। तो ये बन जाएगा z इज इक्वल टू e रेस टू द पावर 0x मतलब e रेस टू द पावर 0 मतलब 1 इंटू phi 1 ऑफ y प्लस m1x प्लस e रेस टू द पावर b मतलब माइनस है तो e रेस टू द पावर माइनस x phi 2 ऑफ y माइनस x। यहाँ पे m1 की जगह पे आ जाएगा 1। तो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा z इज इक्वल टू phi 1 ऑफ y प्लस x प्लस e रेस टू द पावर माइनस x phi 2 ऑफ y माइनस x। तो ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। तो ये था हमारा यूनिट का लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमने नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन जो है कैलकुलेट किए। तो हमने पहले देखा था यूनिट 3 का पार्ट 1 और अब देखा हमने पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सॉल्व किए थे कंपैटिबिलिटी, उसके बाद में चारपीट्स मेथड, 2 मेथड के ऊपर से हमने एग्जाम्पल को जो सॉल्व किया था। और पार्ट 2 में हमने पहले देखा है होमोजीनियस लीनियर और सेकंड टाइम में देखा हमने नॉन होमोजीनियस लीनियर। सो ऐसे 4 टाइप में यूनिट है, मतलब डेफिनेटली 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है कॉम्बिनेशन में बन जाएंगे 5 या 5 इस तरीके से। सो इजी यूनिट है, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। हाँ, क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी बड़ी है इसलिए 2 पार्ट में हमारा जो यूनिट है वो स्प्लिट हो गया, लेकिन आप इसे काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और इस यूनिट के 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिला सकते हैं। तो ये था हमारा पीडीई का यूनिट नंबर 3। बेशक आपको ये यूनिट पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करें। जल्द ही हम यूनिट नंबर 4 को लेके आएंगे।